Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Heritage Public School. Now it's time for SST class for class 6 and today we will study geography. And bachon, this is my another part of video of chapter 1, the earth in the solar system. So as you all know, I have told you in my last video अबाउट कॉन्स्टलेशन, सेलेशियल बॉडीज़ एंड पोल स्टार. इतना तो मैंने आपको बताया था, आपको याद भी होगा. ओके, सो टुडे आज हम लोग बच्चे पढ़ेंगे टुडे वी विल गोइंग टू नो अबाउट आवर सोलर सिस्टम एंड इट्स प्लैनेट्स. ठीक है, चलिए. सो विल मूव अहेड विद दिस न्यू टॉपिक. हियर इट इज़ सोलर सिस्टम. सो what is solar system? The sun, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroid and meteoroid. Asteroid और meteoroid भी एक पार्ट हैं सोलर सिस्टम के. तो वो क्या होते हैं? वो एक तरीके के जिन्हें कहना चाहिए कुछ जैसे पत्थर नुमा चीज़ें बड़ी होती हैं ना, जो वो उस टाइप के होते हैं आपके एस्टेरॉयड और मीटरॉइड्स. जो टाइम टू टाइम जो आप सुनते भी न्यूज़ में भी आता रहता है कि कुछ धरती से टकरा के, पृथ्वी अर्थ से टकरा कर कुछ गिरा, बर्निंग ऑब्जेक्ट्स टाइप से, वो हमेशा लाइटेंड रहते हैं. तो वो होते हैं, ये टाइम टू टाइम ये टकराते भी हैं और फिर इसका नष्ट होकर नीचे भी गिर जाते हैं ज़मीन पे, तो उसका कुछ मलबा वगैरह मिलता है. तो दीज आर एस्टेरॉयड एंड मीटरॉइड. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. तो यानी कि सूर्य और उसके 8 ग्रह, प्लैनेट्स, वो बनाते हैं आपका सोलर सिस्टम. एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल पिक्चर. ये है आपका पिक्चर जो कि सोलर सिस्टम को पूरा आपका शो कर रहा है. ठीक है, इसमें देखिए ये आपका सन है, दिस इज सन. और फिर इसी हिसाब से देखिए आप काउंट करते जाइए, सारे के सारे आपके प्लैनेट्स हैं. अर्थ ये रहा, स्काई ब्लू कलर का आपको अर्थ दिख रहा है. ओके, एंड द नियरेस्ट वन इज़ मर्क्यूरी. मर्क्यूरी सन के बिल्कुल करीब है. और थर्ड नंबर पर आपका आता है अर्थ. तो और ये बाकी के प्लैनेट्स हैं आपके. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो है अब हम पढ़ते हैं सोलर सिस्टम में 8 जो है आपके 8 प्लैनेट्स. जब हम छोटे हुआ करते थे उस वक्त हम पढ़ते थे, तब सूर्य के 9 ग्रह हुआ करते थे, यानी 9 जो थे उसके वो प्लैनेट्स हुआ करते थे. सो वेयर इज़ द 9th वन? अब वो 9th वन मिसिंग है. ओके, शायद आपने सुना भी होगा उसके बारे में. चलिए मैं आपको बताऊंगी. पहले हम ये आगे बढ़ते हैं. सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोलर सिस्टम परिवार किसका है? सन का. सन इज सोलर वर्ड से बना है आपका सन. डू यू नो? देखिए, सोल इन रोमन माइथोलॉजी इज़ द सन गॉड. रोमन माइथोलॉजी में जो है सोल का मतलब होता है सूर्य का देवता. आपका अच्छा, आपने ग्रीक और रोमन इनके बारे में आप पता नहीं अभी जानते हैं या नहीं जानते हैं, बट जितनी भी माइथोलॉजीज़ हैं, जितनी भी चीज़ टर्म्स जो बनते हैं इंग्लिश में हैं या किसी भी लैंग्वेज में, इनमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है आपका ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज का. इनसे ही जो वर्ड निकले हैं उन्हीं से आगे चलकर जो है टर्म इंग्लिश में चेंज हुए हैं. तो यहाँ पर सोल का मतलब होता है सूर्य का देवता. उन लोगों के भी धार्मिक विश्वास बहुत जैसे इसमें अपने सनातन धर्म में माने जाते हैं, ऐसे ही ग्रीक और रोमन्स में भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं. उन्होंने हर चीज़ का मतलब नेचुरल जो पावर है, जो शक्ति है नेचर की, उसका उन्होंने एक देवी देवता बना रखा है. जैसे हम लोग भी इंद्र भगवान की पूजा करते हैं, इस तरह से मानते हैं ना अपने में भी, ऐसे ही वो लोग भी. तो उनमें जो सूर्य देवता को उसको माना गया है, सूर्य को सोल कहा गया है. तो उसका मतलब होता है उनके हिसाब से, उसका सोलर का मतलब हुआ रिलेटेड टू द सन. जो सन से जुड़ा है वो सोलर. तो द फैमिली ऑफ द सन इज़ देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम. तो फिर जाहिर सी बात है सूर्य की फैमिली जो पूरी की पूरी हो गई आपकी सोलर सिस्टम, सूर्य का परिवार. सो सबसे इम्पोर्टेंट मेन कौन है? मुखिया इसका प्रधान है सन. द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. नेचुरल सी बात है, उसका परिवार है तो वो है सोलर सिस्टम जो है वो उसका वो मुखिया है. इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस. ये बहुत सारी गर्म गैसों का गोला है. ओके, इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम. द सन इज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर सोलर सिस्टम. अब देखिए, अब बात यहाँ पर ये आती है कि सोलर सिस्टम का मुखिया ही सन है, और सन एज यू ऑल नो इज़ अ बिग बॉल ऑफ फायर. वो हीट और फायर का गोला है पूरा. लेकिन उसके साथ साथ
जितना भी जीवन पृथ्वी पर पॉसिबल है अर्थ पर, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट तो सन है अर्थ के लिए। बाकी प्लैनेट्स का हमें पता नहीं कि वहाँ पर ह्यूमन लाइफ है या नहीं, या वहाँ पर कैसे क्रिएचर्स होंगे, वहाँ लाइफ है भी या नहीं। अब थोड़ा थोड़ा हम सुनते हैं ना, मार्स पर भी सुन रहे हैं हम, वहाँ पर मार्स पर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वहाँ लाइफ हो सकती है। बट अभी तक हमें ऐसा कुछ भी ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे हम प्रूव कर सकें कि अदर देन अर्थ के अलावा किसी और जगह पर है या नहीं लाइफ। बट अगर अर्थ पे भी लाइफ जो है वो है, तो हम सरवाइव करते हैं सिर्फ और सिर्फ सन की वजह से। ओके, सन ये है हमारा पूरा होल सोल। हर प्लैनेट पे जो रोशनी जा रही है, हर प्लैनेट पे जो हीट है, और अर्थ पर जो कुछ भी हो रहा है, दिन रात हो रहे हैं या मौसम का चेंज हो रहा है या कुछ भी है, सब कुछ जो है वो डिपेंड करता है अर्थ पर। इमेजिन करिए आप कि एक दिन सूर्य ना निकले, सोच के देखते हैं, ठीक है, सपोज़ कि एक दिन सूर्य ना निकले पूरे दिन 24 घंटा, फिर हमारी क्या हालत होती है। चलिए एक दिन हम कैसे ना कैसे, कभी कभी ऐसा होता है रेनी सीजन में ना, ये फुल डे धूप नहीं निकलती, सूर्य हमें दिखता नहीं है, बट सूर्य जो है वो प्रेजेंट रहता है। सन इज़ प्रेजेंट ऑलवेज देयर इन द स्काई। सो तब भी हमें हीट वगैरह जो है वो मिलती रहती है, दिन रात होते रहते हैं। बट ये सोचो कि बिल्कुल भी कुछ ना हो सूर्य का, एक दिन 2 दिन 3 दिन, आपको पता है क्या होगा? हम लोग मरना शुरू हो जाएंगे, हमारी लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा, ना दिन होगा ना रात होगा ना कुछ होगा, सब कुछ बेकार। ओके, तो इस हद तक हम लोग सन पर डिपेंड हैं। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बट द ट्रेमेंडस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार it is far away from us. The sun is about 150 million किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। कितनी दूर है हमसे? 150 मिलियन किलोमीटर। हम उसके नियरेस्ट हैं, लेकिन फिर भी उसका एक्सट्रीम हॉट हम लोगों ने अभी भी महसूस नहीं किया है। अगर एक्सट्रीम हॉट हमने महसूस कर लिया तो हम लोग कोयले के टुकड़े बन जाएंगे। ओके, तो इमेजिन कर सकें, यू कैन इमेजिन, कुछ भी इमेजिन करके देखिए। चलिए नेक्स्ट मूव, प्लैनेट्स। हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आते हैं? सूर्य हो गया। अब सूर्य के बाकी के परिवार के सदस्य, फैमिली मेम्बर्स, कौन है वो? प्लैनेट्स। ये देखिए, इसमें आपको एक इजी तरीका दे रखा है, इजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ प्लैनेट्स इन ऑर्डर। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, इसको आप इस तरीके से उसमें भी आप लर्न कर सकते हैं। बहुत ही ईजी वे है ये आपका। तो इससे क्या है, नंबर 1 पर एम है आपका मार्स, नंबर 2 पर है, सीक्वेंस में जा रहे हैं सारे, वीनस, थर्ड इज अर्थ, फोर्थ इज आपका क्या था, मर्क्यूरी, नहीं सॉरी, मर्क्यूरी तो इधर था, मार्स है सॉरी, एंड जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और आपका नेपच्यून। ओके, तो ये है आपका इजी तरीका, इससे आप इसको लर्न कर सकते हैं बड़े आराम से सीक्वेंस में। और नेम यहाँ दे ही रखे हैं, उनकी डिस्टेंस जो है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने उसको इसमें रखा है। ऑल द 8 planets ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। अच्छा, सभी मूव करते हैं सूर्य के आसपास, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी भेड़ चाल मची हुई है, कोई आगे पहुंच गया कोई पीछे पहुंच गया, नहीं, नो। अगर आपने गौर से देखा हो, सोलर सिस्टम वाला जो मैंने अभी आपको ये पिक्चर दिखाया था, रिंग्स से बने हुए ना, इन रिंग्स पर ये जो हैं, इन्हीं रिंग्स पर ये लोग चलते हैं, इनका एक पर्टिकुलर पाथ है। ठीक है, दीज पाथ्स आर एलोंगेटेड। तो ये जो है ये बने हुए हैं, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। उनको क्या कहा जाता है? ऑर्बिट्स। ठीक है, जो रिंग्स बने हैं। मर्क्यूरी इज़ द नियरेस्ट टू द सन। मर्क्यूरी एज आई टोल्ड यू सबसे करीबी है उस सूर्य का। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट 1 राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। अच्छा, घूमते हैं ना सर्कल में, तो जो सबसे नियरेस्ट होगा उसको सबसे कम टाइम लगेगा। सेकंड नंबर पर वीनस आता है आपका, उसको कहा जाता है अर्थ का ट्विन। वीनस को बोला जाता है जुड़वा है ये, किसका? अर्थ का। हमारी पृथ्वी जैसा है ये बिल्कुल देखने में, बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ। अर्थ जैसे ही साइज़ का है और काफ़ी सिमिलर है इससे, तो उसको कहा था अर्थ की ट्विन है ये। ठीक है, वीनस। टिल रिसेंटली, जब ये इंफॉर्मेशन दी गई है अगस्त 2006, प्लूटो वाज, अब आ गया ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट लगता है मुझे, मज़े का। जब हम छोटे थे तो प्लूटो इसका हिस्सा हुआ करता था, सिस्टम का, सॉरी आपके सोलर सिस्टम का हिस्सा हुआ करता था।
बट मुझे बहुत दुख होता है कि अब वो अलग हो चुका है। सॉरी जोक्स अपार्ट। सो प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट, प्लूटो को भी जो है माना जाता था उसका हिस्सा। हाउएवर इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन a decision was taken that Pluto, like other celestial objects discovered in recent past, may be called dwarf planets. उसको धीरे धीरे, क्योंकि इसकी जो लाइट है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, वो दिखता नहीं है, बिल्कुल इनविजिबल सा हो गया, मतलब उसकी बिल्कुल प्रेजेंस ना के बराबर रह गई है प्लैनेट में, वो सॉरी इसमें सोलर सिस्टम में। तो ऐसा ये एक एस्ट्रोनॉमिकल जो आपकी इंटरनेशनल ये हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, यही सारे डिसीजन लेती है रिलेटेड टू द स्टडी रिलेटेड जियोग्राफी, और मतलब ये आपके जितने भी प्लैनेट्स वगैरह और ये सब सिस्टम है, तो एस्ट्रोनॉमिकल जो भी रिलेटेड इश्यूज़ हैं उन सब के लिए जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो यही लेते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। तो उसमें ये चीज़ फिर इस मुद्दे को रखा गया, सारे जितने भी उसके मेजर सदस्य हैं, देश जो हैं, कंट्रीज, सब जगह के जो साइंटिस्ट जो हैं एस्ट्रोनॉमर्स, उन सब से राय ली गई। सब ने मिलकर ये डिसाइड करा कि अब उसको जो है प्लैनेट्स की कैटेगरी से हटा दिया गया है, लेकिन उसको अब कहा जाने लगा है, पिछले कुछ सालों से उसको बोला जाने लगा है ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है, ऐसा कब हुआ था? 2003 में डिसाइड हुआ है ये। ठीक है, तो ये डिसाइड हुआ कि अब उसे ड्वार्फ या बोना, ड्वार्फ मीन जिसकी हाइट कम हो, छोटा सा बोना होता है ना, उस तरीके से, क्योंकि वो दिखता नहीं है बड़ों के साथ, तो वो छोटा सा बोना हो गया है, तो उसको अब कहते हैं ये है तो सही ऊपर, लेकिन वो है एक बोना प्लैनेट। ओके बेटा, सो आज हमने जान लिया इतना कुछ। अब हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसे और अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी, आगे के जो उसके सोलर सिस्टम के जो सदस्य हैं उनके बारे में बात करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड इट। आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ओके बेटा, टिल देन बाय बाय।